कपिल शर्मा के कैफे पर एक मर्तबा फिर फायरिंग। अब कॉल ना उठाई तो मुंबई में टारगेट करेंगे। हैदर अली पर लड़की से ज्यादती का इल्जाम, हकीकत क्या है? मलिक रियाज पर मुश्किलात बढ़ने लगी। नाजरीन, आप देख रहे हैं दी ओपिनियन और मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला एजाज। ताज़ा तरीन खबरों और करंट अफेयर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। नाजरीन, 2-3 लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उन पर नजर डालेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान के क्रिकेटर जो हैदर अली हैं उनको अरेस्ट किया गया है ग्रेटर मैनचेस्टर की पुलिस की जानिब से। बरतानिया में वो पाकिस्तान शाहीन्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। जब ये उनकी सीरीज मुकम्मल हुई तो उनको ग्राउंड के अंदर से हिरासत में लिया गया और जो केस बताया जा रहा है वो उन पर एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है। अब इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रेप का केस है और रेप के उन पर इल्ज़ामात लगे हैं, और कुछ लोग हरासमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो मैनचेस्टर पुलिस है उन्होंने अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने अरेस्ट किया है, ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है और उनको हिरासत में लिया हुआ है और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दी ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने कि किस वजह से अरेस्ट किया गया है, क्या इल्ज़ामात लड़की की जानिब से लगाए गए थे, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि खातून की जानिब से हैदर अली पर इल्ज़ामात लगाए गए थे जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। और ये पैगाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुँचा दिया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लेते हुए हैदर अली को मुअत्तल कर दिया है। और जब तक उनकी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो किसी भी क्रिकेट की सरगर्मियों में उनको शिरकत से मना कर दिया गया है और पाकिस्तान का नाम यूज़ करने से मना कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है और उनको मुअत्तल किया है तो लाजमी मैनचेस्टर पुलिस और बरतानिया की हुकाम ने कोई ना कोई खबर पहुंचाई होगी पीसीबी को और कोई ना कोई एडवाइजरी दी होगी जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको मुअत्तल किया है। और जो मैनचेस्टर पुलिस ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर को, वो भी एक जो नेशनल लेवल का प्लेयर हो, उसको ऐसे तो गिरफ्तार कर नहीं सकती। यानी कुछ सवेर और संगीन इल्ज़ामात हैं और काफ़ी हद तक उनके पास सबूत भी होंगे जिस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। तो आपको याद होगा कि माजी में भी बरतानिया में पाकिस्तान की कुछ तलख यादें हैं। 2010 में भी गिरफ्तारियां हुई थी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ा गया था और फिर वो पाकिस्तान के क्रिकेट का एक डार्क दौर शुरू हुआ था। पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो गई थी, पाकिस्तान के जो स्टार्स थे उन पर उंगलियां उठना स्टार्ट हो गई थी और इन 3 लोगों की वजह से हमारी क्रिकेट दहाइयों पीछे चली गई थी। वो जो 90s का ऑरा था वो सारा खत्म हो गया था और पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज खेलने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेटर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो इस वाक़े के बाद अब पूरी कौम को और पूरी नेशन को वो वाक़या भी हॉन्ट करने लगा है। माजी में भी इंग्लैंड ही था, माजी में भी वहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ी गिरफ्तार हुए थे और आज 15 साल गुजरने के बाद भी कुछ चीज़ें बदली नहीं। आज भी पाकिस्तानी प्लेयर ही अरेस्ट हुआ है। इसके साथ साथ एक और अहम खबर आई है, वो कपिल शर्मा जो कि आप जानते हैं इंडिया के बहुत ही मशहूर कॉमेडियन हैं, उनके रेस्टोरेंट पर दूसरी मरतबा ये फायरिंग की गई है कनाडा के अंदर। उनका रेस्टोरेंट एक कैप कैफ़े के नाम से एक कैफ़े है जिस पर ये दूसरी मरतबा वाक़या पेश आ रहा है कि वहाँ पर फायरिंग की जाती है। पहली दफ़ा जो फायरिंग का इंसिडेंट आया था वो 7 जुलाई को आया था इसी साल में और इसकी जिम्मेदारी जो एक सिख इंसर्जेंट ग्रुप है उसके मेंबर हरजीत सिंह ने कबूल की थी और उन्होंने फायरिंग की थी और 10 गोलियां जो फ्रंट वाला शीशा है कैफे का उस पर जाकर लगी थी। ताहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। और अब ये दूसरी मरतबा 1 महीने के अंदर ही वाकया पेश आया है। 7 अगस्त को दोबारा कपिल शर्मा के जो कैफे है उस पर फायरिंग की गई है और रिपोर्टेडली 24 गोलियां मारी गई हैं कैफे के ऊपर और 7 गोलियां जो विंडो को दोबारा जाकर लगी हैं। इसकी जिम्मेदारी कबूल की है गैंगस्टर गोल्डी डिलन और उसका एफिलिएटेड ग्रुप जो लेवरेंस बिश्नोई गैंग है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की और उन्होंने कहा कि हमने कपिल को कॉल की थी और कपिल ने हमारी कॉल नहीं उठाई और जब अब आइंदा अगर हमारी कॉल नहीं उठाई तो अगली दफ़ा हम निशाना बनाएंगे मुंबई के रेस्टोरेंट्स में और मुंबई में हमला करेंगे कपिल शर्मा पर। तो ये कपिल शर्मा का जो इन गैंगस्टर्स ग्रुप्स के साथ राइवलरी है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और जो पुलिस ने इनिशियल रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक भी यही कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं इससे कपिल शर्मा की जान को भी खतरा हो सकता है कि यानी वो एक तरह से कपिल शर्मा पर भी अटैक कर सकते हैं। ये तो कनाडा में एक सूरत पेश आई। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आजकल मलिक रियाज के लिए पाकिस्तान में
ज़मीन तंग कर दी गई है और मलिक रियाज की अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नीलाम किया जा रहा है। मलिक रियाज पर काफ़ी सारे इल्ज़ामात हैं जिसमें करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, अलकादिर ट्रस्ट में भी वो इन्वॉल्व हैं, पीली बार्गन में भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें उन पर एक जो मेजर इल्ज़ाम है वो तो 1 अरब 12 करोड़ को बैरून मुल्क ट्रांसफ़र करने का है इल्लीगल तौर पर, जिसमें अब वो हुकूमत पाकिस्तान वो रकम पूरी करने के लिए उनकी 6 प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में जो स्पेशली इस्लामाबाद और पिंडी बहरिया टाउन है उनमें 6 प्रॉपर्टीज़ उनकी लीज़ की जा रही हैं और कराची में भी उनकी प्रॉपर्टीज़ को नीलाम किया जा रहा है ताकि वो अमाउंट पूरी की जा सके। इससे पहले मलिक रियाज का एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने अपनी रुदात सुनाई थी कि मेरे साथ ये जुल्म किया जा रहा है, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मेरे वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे जो सर्कल है लाखों मुलाजमीन काम करते हैं तो उन मुलाजमीन का रोज़गार बंद किया जा रहा है, हुकूमत सख्ती कर रही है। और यानी कि उन्होंने एक इमोशनल टच देने की कोशिश की थी कि अगर आप इस तरह करेंगे तो मैं पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर लूँगा। मलिक रियाज साहब की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मलिक रियाज साहब के हमेशा से पॉलिटिशियंस के साथ, ताकतवर लोगों के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे हैं और इस पॉलिसी पर उन्होंने काम किया है। कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत ही वो चले हैं कि उन्होंने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते थे, हुकूमत में लोग होते थे, उनको नवाजते थे और वापस में वो अपने बिजनेस जो इंटरेस्ट जिसे कहते हैं वो पूरा किया करते थे, जिसकी वजह से वो इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन बने पाकिस्तान के। और आजकल अब उन पिछले 2-3 सालों से जब ये एक नया हाइब्रिड सेटअप आया है तो उन पर काफ़ी मुश्किलात आई हुई हैं, जिस सिलसिले में एक तो उन पर अलकादिर ट्रस्ट केस है जिसमें उन्होंने बेनिफिट लिया और इल्ज़ाम है उन पर कि उन्होंने बेनिफिट लिया है और उस पर उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि मुझे वादा माफ गवाह बनने के लिए कहा जा रहा है, मेरे पर दबाव है। जब से उन्होंने ये ट्वीट किया उसके बाद उन पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ गई और अब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करने का सिलसिला शुरू हो गया है।